हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग बेटा एनसीईआरटी का डिस्कशन कर रहे हैं और इस सीरीज में एक्सरसाइज हमारी 1.2 से पहले जो थ्योरी है वो मैं डिस्कस कर रहा था। क्लास 12th को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ हमारे स्पेशल फंक्शंस थे जो कि मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं। आज के लेक्चर में मैं यहाँ पर बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिफाइन करूंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, आज लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो बच्चों पढ़ने वाले हैं वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। ये जो वन वन फंक्शन होते हैं ना, इनको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन, जो वन वन फंक्शन होते हैं इनको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, जो ऑन टू फंक्शन होते हैं उन्हें हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। जो हमारा ऑन टू फंक्शन होता है उसे हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और इसके बाद आता है हमारा थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे, मैं इसे यहां लिख लेता हूं, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, तो जो मैनी वन फंक्शन होते हैं ना उनको मैनी वन ही बोलते हैं, इनका कोई दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, तो ये जो फोर टाइप्स हैं फंक्शन के, इनको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इन फोर टाइप्स को डिफाइन करने से पहले यहां पर मैं कुछ बेसिक आपको नॉलेज दे देता हूं कि इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होती है। और इमेज और प्री इमेज के बेसिस पर ही हम लोग इन चारों फंक्शंस को यहां पर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि इमेजेस हम किसे बोलते हैं और प्री इमेजेस हम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। हम यहां पर देख लेते हैं इमेजेस एंड प्री इमेजेस, ठीक है। मैं यहां एक फंक्शन लेके चलता हूं। सपोज आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और यहां कोई बी सेट है और इसमें एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये मेरे पास और भी आप ले लीजिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक मैंने ये ले लिया और ये केवल 4 तक लिया, है ना। अब मैंने ए और बी दो सेट ले लिए और यहां एक फंक्शन डिफाइन किया। डिफाइन अ फंक्शन एफ, डिफाइन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी such that एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया ए से बी तक और फंक्शन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बच्चों मैं इसका एक वेन डायग्राम बना लेता हूं। वेन डायग्राम की हेल्प से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है और इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे 16 तक हैं, 1 से लेकर 16 तक है। वो आप देख रहे होंगे यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, थोड़ा छोटा और लिखना पड़ेगा, 11 12 13 14 15 16, ये 16 तक है। अब मैं ये जो ए के एलिमेंट्स है ना, उन एलिमेंट्स को इस रूल के थ्रू
बी के एलिमेंट से रिलेट करूंगा। मतलब जो x की आप वैल्यू दोगे ना वो आप a के एलिमेंट्स दोगे, x की जगह पर आप a के एलिमेंट्स को रखोगे। अगर आप x की जगह पर 1 लगाते हो, यहाँ x इक्वल टू 1 लगाओ, तो बेटा ये हमें मैप कहां करेगा 1 स्क्वायर पर। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, मतलब आप पुट करोगे पुट x इक्वल टू 1, बेटा यहाँ 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा f1 मतलब 1 का स्क्वायर जो कि 1 के इक्वल ही होगा। तो इसका सेंस ये निकला कि जो x इक्वल टू 1 है ना वो 1 पे जाके मैप होगा। अब ऐसे ही अगर आप यहाँ पर पुट करते हो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 जब पुट करोगे तो ये 2 स्क्वायर पे जाके मैप होगा, मतलब f2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। f2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 4, यानी कि ये 2 4 पे जाके मैप हो गया, इसका मतलब ये निकला। फिर आप पुट करिए x इज इक्वल टू 3, तो यहां पर जब आप 3 पुट करोगे तो f3 ये 3 स्क्वायर दैट इज ये कहां जाके मैप होगा 9 पे जाके मैप होगा, और ये 3 जो है ये आपका 9 पे जाके मैप हो गया, 3 9 पे जाके मैप हो गया। ठीक है, ऐसे आप पुट कर लो x इज इक्वल टू 4, पुट x इज इक्वल टू 4, तो f4 जो होगा 4 स्क्वायर मतलब 16 पे जाके मैप होगा, तो ये आपका 16 पे जाके मैप हो गया। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। अब बच्चों यहां देखो, ये मैंने कोई रैंडमली फंक्शन लिया था और ये a से b तक डिफाइन कर दिया था। यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो a सेट है ना, ये पूरा a सेट, ये पूरा a सेट जो होगा उसे हम कहते हैं डोमेन। जो a सेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। ठीक है, जो a सेट है इसको आप लोग क्या बोलोगे डोमेन बोलोगे, डोमेन। अच्छा, इसको डीओडी भी बोलते हैं, डोमेन ऑफ डेफिनेशन, डीओडी डोमेन ऑफ डेफिनेशन, डोमेन ऑफ डेफिनेशन, डीओडी भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ए तो डोमेन हो गया, और ये जो बी है जहां तक फंक्शन डिफाइन है इस बी को बोलते हैं कोडोमेन। बी क्या हो गया हमारा कोडोमेन हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखिए डोमेन समझ में आ गया, कोडोमेन समझ में आ गया। ये 1 जो मैप हुआ है ये 1 पे मैप हुआ है, 2 कहां मैप हुआ है 4 पर, 3 कहां मैप हुआ है 9 पर, 4 कहां मैप हुआ है 16 पर। तो हम इसे कैसे रीड करेंगे, हम रीड करेंगे इस 1 की जो इमेज है ये 1 है, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 16। मतलब हम बोलेंगे 1 4 9 16 ये इमेजेस हैं, ये क्या है इमेजेस। और बच्चे ये जो 1 है ना, जो हमारा डोमेन का 1 है ये वाला 1, हम बोलेंगे इस 1 की प्री इमेज 1 है, 4 की प्री इमेज 2 है, 9 की प्री इमेज 3 है, और 16 की प्री इमेज 4 है। तो ये एलिमेंट जो होंगे ये तो होंगे हमारी प्री इमेज, और ये जो एलिमेंट है ये इमेज हमारे क्या, ये जो एलिमेंट है इनको क्या कहते हैं हम लोग इमेज कहते हैं। तो इमेज और प्री इमेज समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये होती है हमारी इमेजेस, ये इमेज है ना, इसको हम इमेज कहेंगे। ये भी इमेज है, किसकी है 2 की, और इसको भी हम लोग इमेज ही कहेंगे, और ये भी हमारी क्या है इमेज है, राइट। ये सब हमारी इमेज है, और ये क्या है हमारी प्री इमेज है, ये प्री इमेज, ये भी क्या है हमारा प्री इमेज, ये भी हमारा प्री इमेज है, ये क्या है प्री इमेज, और इसको भी हम लोग प्री इमेज ही कहेंगे। ठीक है, प्री इमेज। ठीक है, तो इमेज और प्री इमेज समझ में आ गया। अब बच्चों यहां पर एक वर्ड आता है रेंज वाला। तो जो रेंज होती है वो हमारी सेट ऑफ इमेजेस होती है, सेट ऑफ इमेजेस, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो यहां पर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 1 4 9 16, ये हमारी रेंज हो जाएगी। आई होप आपके समझ में ये आ गया होगा कि हमारा डोमेन क्या होता है,
कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, और मेन बात ये कि इमेज किसे कहते हैं और प्री इमेज किसे कहते हैं। यहां तक आप समझ गए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों देखिए, आगे हम लोग इसी की हेल्प से डिफाइन करेंगे जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो सबसे पहला है हमारा टाइप, वो है बच्चों वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन। तो आज हम लोग वन वन फंक्शन को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। ठीक है, अब वन वन फंक्शन को समझने के लिए हम यहां पर थ्री वेज का यूज करेंगे। यहां थ्री वेज से हम वन वन फंक्शन को शो करेंगे कि आखिर वन वन फंक्शन को अगर हमें शो करना हो तो कितने वे से शो कर सकते हैं। पहले तो हम ये सीखेंगे कि वन वन फंक्शन होता क्या है, और फिर ये सीखेंगे कि वन वन फंक्शन को कैसे हम प्रूव कर पाएंगे कि कोई फंक्शन वन वन है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वन वन फंक्शन होता क्या है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि हमें यहाँ पढ़ना क्या क्या है। पहला हम ये पढ़ेंगे कि वन वन फंक्शन हमारा होता क्या है, व्हाट इज वन वन फंक्शन, व्हाट इज वन वन फंक्शन। ठीक है, और दूसरा हम कैसे प्रूव करेंगे, हाउ टू प्रूव अ फंक्शन इज वन वन, हाउ टू प्रूव अ फंक्शन इज वन वन। कैसे हम वन वन प्रूव करेंगे। वन वन का मतलब हमारा इंजेक्टिव भी होता है, ध्यान रखेंगे। वन वन फंक्शन का है या इंजेक्टिव फंक्शन का है, एक ही बात है। तो पहले हम यहां पर पहले पॉइंट पर वर्क करेंगे कि वन वन फंक्शन क्या होता है। तो चलिए बच्चों, मैं वन वन फंक्शन को यहां पर आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। ठीक है, वन वन फंक्शन का सीधा सा यहां पर एक डेफिनेशन है, इफ अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, कोई फंक्शन है जो a टू b तक डिफाइन है। if a function f defined from a to b is called one one function, सॉरी a function f, बेटा ये ऐसे करके लिखना है, a function f defined from a to b is called one one function if each image each image has one preimage in A, one preimage in A। बेटा यहां पर अ फंक्शन f a to b is called one one function if each image has one preimage in A। केवल और केवल बेटा एक ही उसकी क्या हो, प्री इमेज हो। ओनली और लिख लीजिएगा, ओनली वन प्री इमेज, ओनली वन प्री इमेज इन ए। तो हम उसको क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे। दैट इज, यहां पर आप ये कह सकते हैं, यहां बेटा ये लिख सकते हैं, इफ x1 x2 बिलोंग्स टू a, ये दो एलिमेंट में डोमेन से ले लूं, x1 x2 बिलोंग्स टू a such that fx1 is equal to fx2, then x1 must be equal to x2। वन वन फंक्शन के लिए ध्यान रखेंगे कि हमारे पास एक इमेज की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, एक इमेज की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, तब वो फंक्शन हमारा वन वन होगा। मतलब अगर हम ये कहें कि दो अगर हमारे पास इमेजेस इक्वल है, ये बेटा इमेज को रिप्रेजेंट करता है, ये इमेज है और इसके अंदर जो वैल्यू दे रहे हो ना आप, ये प्री इमेज होती है। ये आप याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये जो f x1 जो लिखा हुआ है ना वो इमेज है, और जो x1 लिखा हुआ है ये प्री इमेज है। ऐसे यहां पर ये प्री इमेज होगी। ठीक है, ये आपकी प्री इमेज होगी। तो ये इमेज है। ठीक है, अगर दो इमेज इक्वल है
अगर ये दो इमेज इक्वल हैं तो समझ जाओ कि उनकी प्री इमेज भी इक्वल है। अगर फंक्शन 1 1 है तो दो इमेज इक्वल हैं तो डेफिनेटली उनकी प्री इमेजेस भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, तभी वो फंक्शन हमारा 1 1 होगा, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा। ये आपकी समझ में अच्छी सी डेफिनेशन आ गई होगी। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। पहले तो एक नॉर्मल एग्जांपल यहां दे देता हूं जिससे कि आप समझ जाओ कि फंक्शन हमारा 1 1 है तो आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कैसे पहचानेंगे 1 1 नहीं है तो कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों देखो, यहां मैं एक एग्जांपल आपको लेके चलता हूं। सपोज यहां एक फंक्शन आपने डिफाइन किया f r to r such that यहां बेटा r2 r डिफाइन कर लिया, सच दैट fx इज इक्वल टू मॉड x, fx इज इक्वल टू मॉड x। ये आपने एक फंक्शन यहां डिफाइन कर लिया। आप चेक करना चाह रहे हो कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है या फिर नहीं है। तो बेटा देखो, जब आप इसको मैप करेंगे, मैं इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर लेता हूं। देखिए बेटा, मैं इसको वेन डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये मेरे पास है, जो डोमेन है वो भी इसका रियल नंबर है और जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है। और एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां रियल नंबर सारे होंगे 0 1 2 3 सो ऑन, और इधर -1 -2 एंड सो ऑन, ऐसे इधर आ रहे होंगे 0 1 2 3 सो ऑन, ऐसे इधर -1 -2 एंड सो ऑन। बेटा ध्यान से देखो, ये मॉड एक्स है, मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, मॉड एक्स है। बच्चों यहां अगर मैं इसको 0 यहां दूंगा तो ये 0 पे जाके मैप हो जाएगा, ये हम सभी को पता है। लेकिन अगर मैं यहाँ x इज इक्वल टू 1 लगाऊंगा तो बेटा कहां जाके मैप होगा, ये 1 पे जाके मैप होगा। ये भी कोई नई बात नहीं है सर, ये तो हमको पता है। आप यहाँ x इज इक्वल टू 2 लगाओ भाई, x इज इक्वल टू 2 लगाओ, x इज इक्वल टू 2 लगाएंगे तो ये 2 पर ही जाके मैप हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 लगाएंगे तो 2 पर ही जाके मैप हो जाएगा सर, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। आप चलो पॉजिटिव नंबर को छोड़ के अब नेगेटिव नंबर में पहुंचो, तब नई बात दिखेगी आपको। आपने यहां जब -1 पुट किया x के प्लेस पर, अब -1 पुट करने से क्या हुआ कि +1 पे जाके मैप हो गया। ये जो -1 था वो कहां जाके मैप हुआ, +1 पे जाके मैप हो गया। अब यहीं से समझ में आना चालू हो जाएगा कि भाई जब ये -1 +1 पे जाके मैप हो रहा है तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ये तो इमेज है 1, ये 1 क्या है, हमारी इमेज। अब इस 1 की दो प्री इमेज आपको दिख रही है, एक तो -1 और एक +1। कितनी प्री इमेज दिख रही है, 2। एक इमेज की दो प्री इमेज आपको दिख रही है, तो ऐसा फंक्शन जो होता है वो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होता। यहां आप देख रहे हो ना, एक इमेज की दो प्री इमेज। डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन f इज कॉल्ड 1 1 इफ ईच इमेज हैज ओनली 1 प्री इमेज इन ए, मतलब डोमेन में केवल एक इमेज उसकी होनी चाहिए। लेकिन आप यहां पर क्या देख रहे हो, यहां एक प्री इमेज होनी चाहिए। बेटा प्री इमेज है, इमेज नहीं, मतलब एक इमेज की सिंगल प्री इमेज होनी चाहिए। बट यहाँ 1 की दो प्री इमेज दिख गई, ऐसी -2 भी 2 पे जाके मैप हो जाएगा तो 2 की भी दो प्री इमेज दिख गई। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होगा, क्योंकि एक इमेज की दो प्री इमेजेस है। समझ गए यहाँ पर। तो बेटा आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये फंक्शन 1 1 क्यों नहीं होगा। तो 1 1 फंक्शन हमारी डेफिनेशन ये होगी और फंक्शन को डिफाइन हम लोग ऐसे करेंगे। अब इसके और एग्जांपल्स में यहाँ पर आपको बता देता हूं कि 1 1 फंक्शन को और आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो देखिए बेटा, तो देखो बच्चों, मैं एक और एग्जांपल से आपको 1 1 फंक्शन को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आपने एक फंक्शन डिफाइन किया R2R सच दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन को डिफाइन किया। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये 1 1 है या नहीं। तो मैं आपको सिंपल वे से बता रहा हूं, पहले आप एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लो। आपने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया,
अब देखिए ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां पर डोमेन भी हमारा रियल नंबर है और ये कोडोमेन भी रियल नंबर है। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो 0, बीच में और बहुत सारे रियल नंबर आ रहे होंगे, उसके बाद 1 आया, फिर बीच में बहुत सारे रियल नंबर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे सो ऑन। अब यहां पर भी -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इस वाले कोडोमेन में भी रियल नंबर्स है तो उनको भी रिप्रेजेंट कर लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। बच्चों देखो यहां जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, आप पुट क्या कर रहे हो, x इज इक्वल टू 0, f0 0 स्क्वायर मतलब 0 पे मैप हो जाएगा, 0 0 पे मैप हो जाएगा, ठीक है, 0 0 पे मैप हो गया। अब पुट करो 1, पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर, ये 1 पे जाके मैप हो गया, 1 स्क्वायर 1 पे जाके मैप हो गया। अब आप 2 पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 2, तो 2 जब पुट करोगे यहां पर बेटा यहां है ना, तो f2 2 स्क्वायर मतलब 4 पे जाके मैप हो गया, 2 कहां मैप हुआ, 4 पे जाके, बस इतना ही बहुत है, इतने से समझ जाओगे। अब लेकिन अगर आप -1 पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू -1 आप पुट करिए, यहाँ x के प्लेस पर कितना लगा रहे हो, -1, तो -1 जब आप लगाओगे तो बच्चों -1 का होल स्क्वायर जो कि 1 पे जाके मैप हो जाएगा, तो -1 आपका कहां जाके मैप हो गया, 1 पे जाके मैप हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप यहां क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू -2, यानी कि f-2, तो ये -2 का होल स्क्वायर 4 पे जाके मैप हो जाएगा, -2 कहां जाके मैप हुआ, 4 पर। क्या देख रहे हो, ये क्या है हमारी, ऐसे बहुत सारे हमारी रिलेशन बेटा आपके बनते जाएंगे, सारे एलिमेंट हमारे यहाँ कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन मैंने कुछ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, 4 की कितनी प्री इमेजेस दिख रही है, 2 और -2, मतलब 2 प्री इमेजेस दिख रही है, एक तो 2 और एक -2, है ना। एक इमेज है, 4 क्या है, इमेज, जो हमारे कोडोमेन में एलिमेंट हैं और वो डोमेन के एलिमेंट से रिलेट हो रहे हैं, तो बेटा ये एलिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं, इमेज कहलाते हैं, और इधर वाले जो एलिमेंट होते हैं सारे के सारे वो प्री इमेज कहलाते हैं। तो 4 देख रहे हो, 4 की 2 प्री इमेजेस हैं, -2 और 2, ऐसे आप 1 को भी देख सकते हो, 1 की भी 2 प्री इमेजेस हैं, 1 और -1। ऐसे आप 9 को देखेंगे, कहीं 9 आ रहा होगा, 9 की प्री इमेजेस 3 और -3 आ रही होगी। तो मतलब क्या देख पा रहे हो, यहां पर जो एक इमेज है उसकी 2 प्री इमेज आ रही है, एक इमेज की 2 प्री इमेज आ रही है। जब एक इमेज की 2 प्री इमेज आ रही है तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो 1 1 फंक्शन नहीं होते। तो आप यहां लिख दोगे हेंस, यहां लिखोगे सिंस 2 एंड सॉरी सिंस 4 हैज 2 प्री इमेजेस, 2 प्री इमेजेस 2 एंड -2, क्योंकि आपके पास 4 की 2 प्री इमेजेस है, आप 1 की भी 2 प्री इमेजेस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 या 1 कोई सा भी एक इमेज उठा लो जिसकी 2 प्री इमेजेस है, वहीं से आप कह दोगे कि 1 1 नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1, ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि 1 1 फंक्शन क्या होता है। अब बात ये आ रही है, अभी तक मैंने जो आपको एग्जांपल दिए हैं वो एग्जांपल दिए जहां पर कि फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि 1 1 फंक्शन कौन से, मतलब 1 1 फंक्शन कौन सा है ना, उसका भी तो कोई एग्जांपल होगा जो कि फंक्शन 1 1 है। तो मैं 1 1 फंक्शन पर जाता हूं कि कौन सा फंक्शन 1 1 है। देखिए बेटा, तो जो 1 1 फंक्शन का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं बेटा, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, एक मैंने यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने यहां लिखा x प्लस 1, क्या लिख लिया बेटा, x प्लस 1, और इस f को डिफाइन कहां से कहां तक किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने x प्लस 1 लिख लिया, यहां पर a सेट ले लिया और a सेट में एलिमेंट लिए 1 2 3 4, ये मैंने a सेट के एलिमेंट लिख लिए, और b सेट में जो एलिमेंट लेके चल रहा हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना, ये a और b सेट मैंने ले लिए। f को डिफाइन किया, f defined from a to b such that fx is equal to x plus 1।
अब इस फंक्शन को देखिए कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं। तो बेटा मैं यहां पर आपको देखो वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करके बताता हूं। देखो ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 4, बी सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5, ये बी सेट के एलिमेंट है। नहीं 6 तक है बेटा, तो 6 तक लेके जाओ। अब एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या दे रखा है, एक्स प्लस वन। मतलब कि अगर आप एक्स इज इक्वल टू वन लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू वन लगाने पर यहां वन लगाओगे फिर आप, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो वन कहां जाके मैप होगा, टू पर जाके मैप होगा। ऐसे ही एक्स इज इक्वल टू टू लगाएंगे तो टू प्लस वन कहां जाके मैप होगा, थ्री पे जाके मैप होगा। फिर आप बेटा एक्स इज इक्वल टू थ्री लगाएंगे तो थ्री प्लस वन कहां जाके मैप होगा, फोर पर। फोर लगाने पर फोर प्लस वन कहां जाके मैप होगा, फाइव पर। तो ये सारे एलिमेंट जो थे डोमेन के वो आपके मैप हो चुके हैं, है ना। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये तो मेरे क्या है, इमेजेस है, ये हमारी इमेजेस है ना, ये सब हमारी इमेजेस है। और सॉरी ये इमेज है बेटा, बस ये इमेज है और ये सब क्या है, हमारे प्री इमेजेस है। मतलब मैं बात करूं कि 2 की प्री इमेज 1, 3 की प्री इमेज 2, 4 की प्री इमेज 3 और 5 की प्री इमेज 4 है। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि जो हमारी इमेज है उसकी केवल सिंगल प्री इमेज है, एक इमेज की एक प्री इमेज है, एक इमेज की एक प्री इमेज है। तो फंक्शन कैसा हो गया, वन वन हो गया, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि एक ये इमेज और इसकी प्री इमेज बस वन ही है। ऐसा नहीं है पीछे वाले फंक्शन की तरह से दो प्री इमेज इसकी बन रही हो, तो ये फंक्शन हमारा वन वन हो जाएगा। तो यहां लिख दोगे सिंस ईच इमेज हैज सिंगल प्री इमेज, सिंगल प्री इमेज, hence it is वन वन फंक्शन, इट इज वन वन फंक्शन। तो बेटा ये वन वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वन वन फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि एक इमेज की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, वही फंक्शन वन वन होगा। अब यहां पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस वन वन फंक्शन को थ्री वे से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब थ्री वे से हम शो करेंगे, थ्री वे से यहां पर हम उसको समझेंगे कि वन वन फंक्शन को अगर हमें शो करना है कि कैसे वन वन फंक्शन वो है, तो उसके लिए क्या हमारे पास रूल होगा। तो वो थ्री हम बेस चूज करते हैं। पहला वे तो हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं, वेन डायग्राम जो कि आप देख रहे हैं बेटा, यही वेन डायग्राम होता है। एक तो इसका यूज करेंगे और दूसरा वे जो है हमारा बेटा वो है ग्राफ। हम ग्राफ से भी वन वन फंक्शन को देख लेते हैं। और थर्ड वे हमारे पास है एल्जेब्राइक मेथड। कौन सा बेटा, जो हम एल्जेब्राइक मेथड से सॉल्व करते हैं। आप उसे ऐसा कह सकते हैं कि आप दो एलिमेंट लेके चलेंगे, कहां से, डोमेन से, है ना। दो एलिमेंट आप डोमेन से लेके चलेंगे और उसके बाद आप पुट करेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2 और यहां से इंप्लाई होगा x1 इज इक्वल टू x2। तो ये भी मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो थ्री मेथड्स को हम लोग यूज करेंगे जिनसे कि वन वन फंक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो मैंने अभी आपको बस ये बताया कि वन वन फंक्शन होता क्या है। अब इसको हम लोग किसी भी फंक्शन को लेकर कैसे वन वन शो करेंगे वो हम कल की वीडियो में बेटा इन थ्री वे से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि वन वन फंक्शन क्या होता है और आगे वन वन फंक्शन को कैसे हमें शो करना है, किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वो हम कल के लेक्चर में लेके चलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का जितना बचा हुआ है वो कवर करेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।